नमस्कार, मैं अमर खान आया हूं आपके बीच शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की जीवनी का अगला वीडियो लेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरदार भगत सिंह का जो दिमाग था वो विचलित रहने लगा, मन संतुष्ट नहीं होता था। वो परेशान रहते थे, वो सोचते रहते थे, वो अध्यापकों से बातें करते थे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। वो इसी बात को लेकर बड़े परेशान रहते थे कि अंग्रेज हमारे देश में क्यों रुके हुए हैं, ये यहां से जाते क्यों नहीं, यहां से भागते क्यों नहीं। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड इन्होंने किया, हजारों मासूम भारतीयों का क्या कसूर था, जिनको जनरल डायर ने गोलियों से भुनवा डाला, क्या कसूर था उनका। ऐसे तो ये किसी भी भारतीय को जान से मार देंगे, गोलियों से भुनवा देंगे। ये बातें उनके दिमाग में चलती रहती थी। उनको लगने लगा कि अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम बना के रख दिया। 2 साल लगातार मंथन उनके दिमाग में चलता रहा। 2 साल के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया। लेकिन इस बात से उनके पिताजी को जरा भी दुख नहीं हुआ। वो चाहते थे कि उनका बेटा क्रांतिकारी बने, देश के लिए लड़े, देश की आजादी में हिस्सा ले और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छड़े। लाखों विद्यार्थी, भगत सिंह की देखा देखी लाखों विद्यार्थी स्कूल छोड़कर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने लगे, विदेशी चीजों का बहिष्कार करने लगे। 14 वर्ष की उम्र में भगत सिंह अपने सभी साथियों का एक ऐसा नेता बन चुके थे कि सभी लोग उनकी बातों को मानते थे, उनकी बातों को फॉलो करते थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे। वो अपनी एक राजनीतिक जमीन तैयार कर चुके थे, एक नेता के रूप में उभर चुके थे। उसी दौरान एक बहुत ही भयंकर कांड हुआ। गोरखपुर के चौरा चौरी थाने में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक हवलदार जलकर राख हो गए। बहुत ही दर्दनाक कांड यह हुआ गोरखपुर के अंदर। इस कांड से महात्मा गांधी को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने कार्य समिति की बैठक बुलाई और इस घटना की, इस कांड की घोर निंदा की, कड़ी निंदा की और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो भगत सिंह बड़े चिंतित, बड़े परेशान हुए। अब क्या किया जाए। वो अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों को भगाने का रास्ता ढूंढते रहते थे, लेकिन उन्हें अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों को भगाने का रास्ता नहीं मिलता था। इसी बात को जब वो चलते रहते थे, सोचते रहते थे, उनके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आया। वो व्यक्ति था करतार सिंह सराबा। हां, करतार सिंह सराबा, जिसको अंग्रेजों ने 19 साल की उम्र में ही फांसी दे दी थी। 61 और लोगों को उसके साथ फांसी दी गई थी, लेकिन सबसे खौफनाक सजा, सबसे दर्दनाक सजा करतार सिंह सराबा को दी गई। करतार सिंह सराबा लड़ते थे, जंग लड़ते थे अंग्रेजों से। भगत सिंह ने भी करतार सिंह सराबा के रास्ते पर ही चलने का निश्चय कर लिया। उनका मानना था कि अहिंसात्मक नीति से इतनी बड़ी विशाल ब्रिटिश हुकूमत को हिला नहीं सकते, देश से भगा नहीं सकते। इनसे लड़ना होगा, इनसे लोहा लेना होगा, हमारे देश के लोगों को बलिदान भी देना होगा और हमारे पूरे देश में इस क्रांतिकारी चिंगारी हमें जलानी होगी, क्रांतिकारी चिंगारी हमें भड़कानी होगी
देश के लोगों को जगाना होगा और लड़ाई के लिए तैयार करना होगा, हमलों के लिए तैयार करना होगा। अंग्रेजों से लड़ने के लिए, सीधे सीधे लड़ने और मरने के लिए हमें तैयार करना होगा अपने देश के लोगों को। तब जाकर अंग्रेजों को इस देश से भगाया जा सकता है। यह विचार उनके मन में बैठ गया और चल पड़े क्रांति की राह पर। आज इतना ही। फिर अगले एपिसोड में बताऊंगा कि भगत सिंह ने कौन सा रास्ता अपनाया और क्या क्या अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।